praise. Hallelujah. Are you ready, brother? Yes. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैंने कहा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। Very good. Good morning, friends. Very good morning, sir. Everybody who is listening us online, may God bless you. We are certainly happy today to be in the house of the Lord. हम खुदावंद यीशु मसीह के घर पर आज सुबह होकर यकीनन खुश हैं, क्योंकि बिलीवर्स जब भी खुदावंद के घर पर आते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। आमीन। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम मजीद कोई भी बात करें, आए गिलिटियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, जो कि हम आई थिंक ये चौथा मैसेज होगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, मगर ये कॉन्टेक्स्ट इतना गहरा है कि खुदावंद इसके पीछे का भेद हमको समझाएगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, पौलुस की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। सब कहें आमीन। इसी के साथ मिसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत, सब निकाल लें। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। सब मेरे पीछे पढ़िए। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए, तू जो कल और आज बल्कि अब्बद तक यकसा है। खुदावंद तेरी मोहब्बत यकसा है, तेरा शुक्र, तेरा प्यार यकसा है, तेरा शुक्र। खुदावंद हम इस काबिल नहीं, ये सिर्फ तेरा फजल है। हमें से कोई इस काबिल नहीं खुदावंद के तेरी हजूरी में वापस लौट कर आए, क्योंकि खुदावंद कलाम मुकद्दस फरमाता है, सब ने गुनाह किया और सब गिर गए, मगर खुदावंद यीशु मसीह आ गया, जिसने हम सबको वापस बुला लिया। इसलिए हम किसी इंसान के इरादे से नहीं आए, बल्कि हमें खुद यीशु ने वापस बुलाया है। आमीन। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और जिनको यीशु ने बुला लिया है, खुदावंद यीशु ने फरमाया, अब इनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मैं खुद को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। खुदावंद अब इन सोचों पर, लफ्जों पर, जबान पर, दिल पर, रूह जान बदन पर तेरा कंट्रोल हो। खुदावंद इस बॉडी में से होकर अपने लोगों से कलाम करना। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, अपने लोगों में से होकर रिसीव करना। खुदावंद इनके दिलों को तैयार कर खुदावंद, ताकि जब हम तेरे कलाम तक पहुंचे, खुदावंद जब तू हमसे बात करे तो हम सुनने वाले ना हो, बल्कि सुनकर उसे पहचानने वाले हो, पहचान कर उस पर अमल करने वाले हो। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, इस पूरी इबादत का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी आगे आगे होकर चले, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है। खुदावंद अब वो पाक रूह आए और हम सबसे कलाम करे, हर एक अब्लीसी तासीर को जो इस इबादत के खिलाफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम से डांट देते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। सब कहेंगे आमीन। Are you happy today? Amen. Are you happy today? क्या आप सब खुश हैं? Amen. सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया।
और जहां पर खुदावंद का रूह है वहां खुदावंद काम करता है। हालेलुया। तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, आप खुदावंद के खास चुने हुए बरगजीदा लोग हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बुलाया है। हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है। ये जवान पहली सफ के अंदर है और होना भी यही चाहिए। इंटरनेशनली टैबरनेकल्स का रूल है, जो मैरिड लोग हैं वो पीछे बैठे और जो जवान लोग हैं वो आगे बैठे, क्योंकि जवानों को खुदावंद पसंद करता है। इसीलिए आगे बैठे ताकि खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए चुने। आप पीछे पीछे रहेंगे तो ये मत सोचें कि खुदा आपको आगे लाएगा। जो आगे आना चाहता है खुदा उसको आगे लाता है। जो खुदा की खिदमत करना चाहता है खुदा उसको चुन लेता है। मैं यकीन बाइबल मुकद्दस से हवाला देता हूं। ये मोबाइल ऑफ करें, मोबाइल साइलेंस पे लगा दें। ये खुदावंद की हजूरी को डिस्टर्ब करने वाला काम अच्छा नहीं है। यू शुड बी सेंसिबल इनफ। आप सबको इतना सेंस होना चाहिए भाइयों बहनों। अब आप बच्चे नहीं रहे भाई। मैं जब इबादत में आता तो मेरा पहला काम होता है, मैं पहली तो बात अपना फोन साथ नहीं लाता, ले तो मैं उसे साइलेंट पे लगाता। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी से कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर है तो फिर चर्च में आना फजूल है, जाने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हमने अगर दूसरों को इंटरटेन करना है, खुदावंद को इंटरटेन नहीं करना, तो फिर हमारी इबादत बेफायदा है। यहां पर आके हमें खुदावंद को ही इंटरटेन करना है। जब दाऊद नाचना शुरू हुआ तो उसने परवाह नहीं की अब मेरे रास्ते में कौन आएगा। बीवी परेशान होती है, बीवी बुरा मनाती है, बच्चे बुरा मनाते हैं, रियाया क्या सोचती है परवाह नहीं है, बात मेरे खुदावंद की है। हालेलुया। तो जब बात खुदावंद की हो तो फिर बाकी सारी चीजें पीछे हैं। हालेलुया। तो ये एक अच्छा मसीही नमूना है। हन्ना को खुदावंद ने औलाद दी, किस चीज को पता है? और हन्ना ने वो औलाद वापस खुदावंद को दे दी। हन्ना उस बेटे को जवानी के अयाम के अंदर अभी 12 साल का हुआ, जैसे ही दूध छुड़ाया वो तैयार हो गया, इतना हो गया कि वो खुदावंद की हजूरी में अकेला रह सके। पहले उसको लाती थी, उसको बताती थी कि बेटा बाइबल के मुताबिक, सहीफों के मुताबिक हैकल में बैठने का अंदाज क्या है। हमारे बच्चों को यही नहीं पता होगा खुदावंद की हजूरी में बैठने का अंदाज क्या है, खुदावंद के आगे नारे लगाने का अंदाज क्या है, खुदावंद को खुश करने का अंदाज क्या है। जब उसको बेसिक तालीम मिल गई तो फिर उसे खुदावंद की हैकल में छोड़ गई और खुदावंद की हैकल में दानिश भाई वो आगे आगे रहता था। और फिर उस आगे आगे रहने वाले को खुदावंद ने कहा है सैमुअल। एक काइन भी वहीं पर मौजूद है, मगर खुदा एक 12 साल के लड़के से कलाम कर रहा है। खुदा ने काइन को बाईपास कर दिया क्योंकि खुदा को जवान पसंद है। हालेलुया। खुदा को जवान पसंद है और वो जवान बेटा जो खुदा की आवाज सुन सके। सैमुअल ने आवाज सुनी, सैमुअल भागा हुआ एली काहिन के पास गया। ऐ बाप मुझे आवाज आई है, समझ नहीं किसकी आई है, मैं किसी को देखता नहीं हूं। एली ने कहा जाकर वापस सो जा। फिर खुदावंद की आवाज आई, फिर वो आया। एली ने कहा जाकर सो जा, फिर आवाज आई, फिर वो आया। एली ने कहा सुन। अब जब आवाज आई तो कहना खुदावंद में कितने हाजिर हैं? यस, हालेलुया। इसलिए वी शुड बी अटेंटिव इन द सर्विस। सर्विस के अंदर हमारा पूरा ध्यान खुदावंद की तरफ होना चाहिए, तब कुछ लेके जाएंगे, वरना फिजूल है। देखें, कहना नहीं चाहते, बस खुदावंद बात दिल में डाल देता, बड़ी मजबूरी से कुछ बातें दबानी पड़ती हैं। मगर याद रखें, इस मज़बा पे आकर अगर खुदा मेरे दिल में बात डाले और मैं दबा दूं तो मैं खुदा का गुनहगार हूं, मैं दबा नहीं सकता। पहले ही घंटा तो आपने आना होता है। समझ रहे हैं? आगे बात नहीं करेंगे, बस यहीं पे समझ रहे हैं। इसीलिए अटेंशन,
All the glory and praises to the Lord Jesus Christ. Amen. आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, I would appreciate those brothers and sisters जो 30 मिनट्स पहले चर्च में आए, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये इबादत 9:30 बजे से शुरू हुई, 9:30 बजे से, और क्या प्यारा माहौल, क्या खुदावन की हजूरी थी। और मैं ईमान रखता हूं कि ये कलाम जो है ना, ये उन बहनों ने और उन भाइयों ने खींचा जो वक्त पर पहुंचे थे। बाकी सारे तो उनकी वजह से बरकत लेकर जाएंगे। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। कबीले के अंदर कोई एक होता है जिसकी वजह से खुदा पूरे कबीले को बरकत देगा। और मैं समझता हूं ये वो बहन है, ये वो भाई है, मैं नाम नहीं ले रहा, जो पहले आकर दुआओं में झुकते हैं। इनकी वजह से खुदा बाकी सबको बरकत दे देता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। तो टॉपिक है द पर्पस ऑफ गॉड कैन नॉट बी डिफीटेड। खुदावन के इरादे को ढेर नहीं किया जा सकता। अगर कोई खुदावन के इरादे में है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। अगर कोई खुदावन के इरादे में है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। फक्त इरादे में होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंत के इरादे में हैं तो खुदावंत उम्र को नहीं देखता। अगर आप खुदावंत के इरादे में हैं तो खुदा आपकी हालत को नहीं देखता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी मां के पेट के अंदर था, मुर्दा हालत के अंदर था, मगर नबी था खुदा का। हालेलुया। मुर्दा बच्चा है, मां के पेट के अंदर है, मगर नबी है खुदा का। यीशु खुद अभी बातन के अंदर है, मगर खुदा का कलाम हमेशा उसके नबियों के पास आता है। यीशु कलाम था, यूहन्ना नबी था, और मरियम उस कलाम को नबी के पास लेकर गई। और जैसे यीशु का नाम लिया गया, पहली बार इंसानों के लबों से यीशु का नाम लिया गया, तो यूहन्ना जो मुर्दा था अपनी मां के पेट में, उछल पड़ा। बाइबल रिकॉर्ड करती है, बाइबल में लिखा है, उसी घड़ी यूहन्ना को रूह का बपतिस्मा हो गया। आप इरादे में होने चाहिए। खिदमत तो यहां का बच्चा बच्चा करेगा, इरादे में। हालेलुया। इरादे के बाद काम नहीं चलेगा, इरादे में हो फिर काम होगा। हालेलुया। बच्चा है यूहन्ना, मुर्दा है मां के बातन में। अच्छा, मजे की बात पता क्या होती है दानिश भाई? जब खुदा वैसी ही काम करे, वैसी ही चीजें करे जैसी बाइबल में हुई थी। हमारे यहाँ भी एक बच्चा था, है, हालेलुया, मां के बातन में था। कॉम्प्लिकेशंस थी, पैदाइश में कॉम्प्लिकेशंस थी, 50-50 चांस थे, मगर आज वो बच्चा यहाँ मौजूद है। अब मैं अगली बात करता हूँ, हो सकता है वो बच्चा खुदा का खादिम हो। हालेलुया। 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 बच्चा अगर खुदा के इरादे में है, तो इब्लीस जितना मर्जी जुल्म लगा ले, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तशरीफ रखिए। होना खुदा के इरादे में चाहिए। पालूस खुदा के इरादे में था। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं किसी इंसान के सबब से नहीं आया, कोई इंसान मुझे नहीं लाया, क्योंकि अगर इंसान मुझे लाता तो क्रेडिट इंसान लेकर जाता, मगर मुझे आपका सतूर लेकर आया है, इसलिए सारा क्रेडिट मेरे यीशु के लिए है। लोग पालूस को बहुत हल्का लेते हैं। आजकल पालूस के खिलाफ मुनादी की जाती है बकायदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। भाई पालूस वो है जिसको खुदा ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। अब हर
हर उस शख्स के खिलाफ मनाती होगी, हर उस शख्स के खिलाफ बात होगी जिसे बुलाया खुदा ने है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम टेंशन क्यों लेते हो? घर के मालिक को जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? इसीलिए जो उस मालिक का बुलाया गया है वो पहले नंबर पर टेंशन ना ले। अगर आप उस मालिक के बुलाए गए हैं तो वो मालिक आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उस मालिक ने आपको एक इरादे, एक मंसूबे, एक मकसद के तहत बुलाया है। खुदा ऐसे नहीं किसी को भी बुलाता, एक मकसद के तहत बुलाता है। और मैंने आपके सामने शहादत के लिए दूसरा हवाला पढ़ा, मैं फिर से पढ़ दूं आपको। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, जय बांधते रहे मंसूबे, सादी सी बात है। मैं ये करूंगा, मैं तो करूंगा, कल मैं ये करूंगा, परसों मैं बच्चे की शादी करूंगा, ओ फिर हम बिजनेस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सैर करेंगे, सपनों से रहेंगे। तो अगली घड़ी जो तेरा जनाजा है वो किसने पढ़ना है? समझ रहे हैं यूसुफ भाई? तुझे तो ये भी नहीं पता तेरी अपनी सांस कहां पर है और तू मंसूबे बना रहा है। अब खुदा ने मंसूबे बनाने से मना नहीं किया, वरना यहां लिखा होता कि मंसूबे ना बनाओ, बाइबल मना करती। मगर बाइबल कहीं मना नहीं कर रही कि मंसूबे नहीं बनाने। बाइबल इतना बयान कर रही है आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहे। हालेलुया। अब मंसूबे बनाए, मंसूबे बनाना बुरी बात नहीं है, मगर उन मंसूबों के पीछे जलाल खुदावंद यीशु को होना चाहिए। फिर उस मंसूबे की मंजूरी होती है, खुदावंद की मंजूरी। हालेलुया। और जो खुदावंद यीशु मसीह के इरादा के मुताबिक बुलाया गया, इरादा के मुआफिक बुलाया गया है, जिसे किसी इंसान के सबब से नहीं बुलाया गया, जिसे किसी इंसान की वजह से नहीं बुलाया गया, बल्कि उसे खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है, फिर वो है खुदावंद के इरादे के अंदर। हालेलुया। ये नीचे नहीं देखे भाई, ये सामने देखा। फिर वो है खुदावंद के इरादे में, और जो खुदावंद के इरादे में होता है, फिर खुदा, एक चीज याद रखें, खुदा कुछ भी होने देगा, खुदा जमीन को उल्टा कर देगा, खुदा तूफान भेज देगा, खुदा अपने नबी के पीछे मछली भेज देगा, खुदा अपने रसूल को घोड़े से गिरा देगा, मगर खुदा अपने इरादे को फेल नहीं होने देगा। दाऊद, मैंने तेरे लिए इरादा किया है, तू अपनी औलाद को अजीज रखता है, देख मैं तेरी आंखों के सामने तेरा बेटा छीन लूंगा। 4 रोजे रखने हैं रब। खुदा अपने इरादे को फेल नहीं होने देता। खुदावन के खादम ब्रदर ब्रैनम का मैसेज जाकर पढ़िएगा। खुदावन, क्या खुदा कभी अपना इरादा तब्दील करता है? नहीं करता भाई। हालेलुया। वो इरादा तब्दील नहीं करता, और ना खुदावंद के इरादे को कोई चोट पहुंचा सकता है, ना उसके इरादे को कोई ठेस पहुंचा सकता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुदावंद के इरादे में थे तो इसलिए यहां मौजूद हैं। खुदावंद का इरादा था यूना को जाकर कहा मैं तरसीस में मनादी कर। बाकी सब भी बोल सकते हैं, कहां पे जाकर मनादी कर? जब पता तो आवाज इतनी बुलंद के मुझ तक पहुंचे, कहां पर जाकर मनादी कर? यूना भागा तरसीस को। यूना ने कोशिश, अब सुने, नबी खुदा का है। पहले नंबर पर यह काम खुदा के जलाल के लिए हुआ, खुदा के कामिल इरादे को पूरा करने के लिए। लोग कहते हैं ओ यूना ने गलती की, यूना ने गलती। कभी खुदा के लोगों की जिंदगी में कुछ गलत नहीं होता है, सब खुदा के कामिल इरादे की वजह से होता है।
यूसुफ को खुदा ने दिखाया, सुन देख ये सारे फूले तेरे आगे झुकेंगे, चांद और सूरज भी तेरे आगे झुकेंगे और तू सब पर राज करेगा। क्या यूसुफ को खुदा ने दिखाया दानिश में कैसे राज करेगा? कहां से तुझे लेकर जाऊंगा, तुझे जेल में भी डालूंगा, तुझे कोड़े भी लगवाऊंगा, तुझे मार भी पिटवाऊंगा, तुझ पर इल्जाम भी लगवाऊंगा। क्या बताया खुदा ने? भाई वो खुदा का कामिल इरादा है, खुदा सब कुछ थोड़ी बताता है। आपको ऐसे बता दें या आपको सारी स्टोरी बता दे तो फिर स्टोरी देखने का मजा क्या आएगा? हालेलुया। गॉड इज अ गॉड ऑफ वैरायटी। खुदावंद को पसंद है जलाल लेना, खुदावंद को पसंद है उसकी परस्तिश होना। जब आप गिरते हैं, अब सुने, तो खुदा आपको छोड़ता नहीं, आप उसके इरादे के अंदर होते हैं। इसीलिए यूना को सिर्फ खुदा ने बताया, यूना को खुदा ने बताया कि तूने नैनवा जाना है, मगर खुदा ने ये नहीं बताया तूने जाना कैसे। हालेलुया। पढ़ने जा, खुदा ने तो कहा था कि तूने नैनवा में जाकर विनती करनी है। खुदा ने कब कहा था, ओ बेहतरीन जहाज की टिकट ले, खाना भर, एक कोट वगैरह चमका के जूते पॉलिश होने चाहिए। खुदा ने थोड़ी कहा था। खुदा ने कहा था यूना सुन, तुझे नैनवा में जाकर विनती करनी है। हालेलुया। तुझे ले जाना कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है। यूना भागा, डर गया। सुने, इंसान होते हुए हम सब कोई काबिल नहीं है इस बॉडी में, सब गलती करते हैं, मगर क्या ये गलती हमारे खुदावंद से बड़ी है? खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम बड़ा प्यारा कोट पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुदा ने आपको आज बुलाया है और कल आप खो गए हैं, तो फिर खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे खुदा ने एक बार बुलाया है वो दोबारा खो नहीं सकता। गलती होना बड़ी बात थोड़ी है, गलती होना बड़ी बात नहीं है। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका नाम दाऊद था, खुदा के दिल के मुताबिक था, मगर गलती पर गलती करता था। तो क्या खुदा उसे छोड़ गया? क्या वो खुदा के इरादे से बाहर चला गया? अरे भाई, जिसे खुदा एक बार बुलाता है उसे खुदा कभी भी नहीं छोड़ता। खुदा उसको इस जमीन से उठा जरूर लेगा, मगर वो खो नहीं सकता। लोग कहते हैं, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि साउल खो गया, साउल बर्बाद हो गया, साउल मर गया, फना हो गया, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की। साउल भी तो इंसान था, हुई उसने नाफरमानी, बिल्कुल हुई, मगर बुलाया किसने था? भाई, अब खुदा ने क्या किया? मरवा दिया उसको, उसके बच्चों को भी मरवा दिया। मगर खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते, सुने, साउल कभी भी नहीं खोया। बाइबल अपनी जाकर पढ़े, साउल उसी जगह मौजूद था। हालेलुया। साउल एनदोर की जादूगरनी के पास गया, उसने कहा एक काम कर, सैमुएल नबी को ऊपर बुला ले। सैमुएल ने क्या नबूवत की? सुन, जहां पर मैं हूं कल तू भी मेरे। तो मुझे बताएं, जो बंदा नबी के साथ है वो खो गया है? हालेलुया। जो बंदा नबी के साथ है, क्या वो खो सकता है? नो सर। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, खुदा उठा लेगा तुम्हें अगर तुमने गलती की है, मगर तुम्हें खोने नहीं देगा, क्योंकि खुदा एक बार चुनाव करता है, और वो चुनाव वो आज नहीं कर रहा, वो दुनिया के बनाए जाने से पहले उसने अपने इरादे में आपको चुना है। हालेलुया। इसीलिए खुदा का इरादा जो है ना, उसको कोई भेद नहीं कर सकता। समझ लगी?
साउल नबी के साथ था, खोया नहीं। जब यीशु मसीह आए, जान दी, कफारा दिया, जी उठे, कब्रें फटी, मुकद्दसीन दिखाई दिए, उनमें वो भी मौजूद था, क्योंकि खुदा का चुना हुआ था। एक बार जिस पर खुदा की नजरें करम हो जाए भाई, खुदा हटाता नहीं। ये तो हो गई पुरानी बात। नई बात मैंने आपको बताई थी, ब्रदर ब्रैनम का एक दोस्त था, एक खादम था, जो कि खिदमत से हट गया था, जो कि फिर गया था खुदावन से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार तालियां लगाएं। किसको याद है? गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ब्रदर ब्रैनम का दोस्त था, हट गया मनाती से, सिगरेट पीना शुरू कर दी उसने, खुदावन के खिलाफ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस कहता है मेरा दिल नहीं करता, मुझे चोट लगी है, मैं नहीं कर सकता। खुदावन के खादम ने उसे समझाया, 2-3 और खादमों ने उसे समझाया, मगर उसकी समझ में नहीं आई। चंद दिनों बाद मर गया। खुदावन के खादम कहते हैं खुदा का इरादा फेल नहीं होता। आप नहीं ना करेंगे तो फिर एक जगह की टिकट तो पक्की है, कुछ तो होगा। हालेलुया, क्योंकि खुदा अपने इरादे को फेल नहीं होने देता, हर किस नहीं। ये जो पालूस था, जो अपने बारे में कहता है कि मैं इंसानों की जानिब से, ना इंसान के सबब से, हालेलुया, इसने इंसान की औकात को खत्म कर दिया, इसने उलमा की औकात को खत्म कर दिया, इसने यहूदियों की औकात को खत्म कर दिया, यूनानियों के इल्म को रद्द कर दिया, हालेलुया, इब्रानियों की रूहानियत को खत्म कर दिया। कहता है मैं किसी इंसान के सबब से नहीं आया, मैं खुदावन की वजह से आया, क्योंकि खुदावन ने मुझे बुलाया है। हालेलुया, और जिसे खुदावन ने बुलाया है, याद रखें, खुदा बगैर पर्पस के नहीं बुलाता। हो सकता है भाई आपका पर्पस जो है हदिया डालना हो सकता है भाई आपका पर्पस जो है यहाँ पर मनाती करना हो सकता है बहन आपका पर्पस हालेलुया के नारे लगाना हो सकता है आपका पर्पस जो है भाई मनाती करना हो सकता है आपका पर्पस जो है खुदा का जलाल देना है। खुदा ने वेले बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है। यहाँ पे भी लोग आके ऐसे बैठते हैं, मैं कहता हूँ सारा आराम नहीं करके जाते हैं, कहीं सो रहे होते हैं, कहीं झटके लग रहे होते हैं, आराम है। ये जो हालेलुया असल आराम पता क्या है? ये जो हालेलुया बोलते हैं, जो खुदावंद को जलाल देते हैं, उनकी जिंदगियां स्थिर होती है। ब्रदर नाइडू, उन्होंने मेरे को एक नाम बताया कि जो यूं करते हैं यूं बात, ये मछली पकड़ रहे होते हैं। ब्रदर नाइडू कहते हैं हमारे चर्च के अंदर मैं मनादी कर रहा था साउथ अफ्रीका में, तो एक बहन थी और एक भाई था। तो कलाम करते हुए वो बहन को नींद का झटका लगा। तो कहते हैं कि नींद का झटका लगा तो मैंने देखा। फिर एक भाई जो कि पूरी इबादत में सोता है, कहते हैं इबादत खत्म हुई, वो दोनों आपस में मिले। वो बहन कहती है आज मैंने 2 मछलियां पकड़ी है। भाई कहता है मैं राई मछलियों में हूं। यहां मछली नहीं पकड़नी भाई, हालेलुया, यहां पर खुदा के कलाम को पकड़ना है। खुदावंद को रोक ले, उसे जाने नहीं देना है। हालेलुया, तो जो खुदावंद के इरादे में है, जो बुलाया हुआ है, उसके मंसूबे कायम रहेंगे। वो जो अपनी जबान से निकालेगा वो हो जाएगा, बाकियों का हमें नहीं पता। ये बात उनके लिए जो खुदावंद के इरादे में है, जो खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं, जिन्हें खुदावंद ने खुद बुलाया। हालेलुया, पालूस फरमाता है, पालूस की तरफ से जो ना इंसानों की
पालूस खुदा के इरादा में एक रसूल था। जब खुदा के इरादे में एक बंदा रसूल है तो मुझे बताएं कि वो यहूदियों का आलम कैसे हो सकता है। हालेलुया। मूसा खुदा के इरादे के मुताबिक मसीहा था यहूदियों के लिए, तो वो फिरौन की जगह कैसे बैठ सकता है? अब बात समझ नहीं आती। आप यीशु मसीह के इरादे में उसकी दुल्हन है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के इरादे में क्या है? उसकी। आप दुनिया की सभों में कैसे बैठ सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब यहां पर आता है फर्क। क्या आप कौन है? क्या है? आया आप बुलाए गए हैं या नहीं बुलाए गए? क्योंकि जो बुलाया गया है उसकी रखवाली भी खुदा करेगा, उसकी प्रोटेक्शन भी करेगा, उसको लेकर भी आएगा, लेकर भी जाएगा। हालेलुया। बाकियों के लिए हम कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि बाकियों के लिए कलाम कुछ नहीं कहता। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उसके लिए है जिसके बारे में कलाम कुछ कहता है। नीचे इसलिए अगर आप बुलाए गए, अगर आप खुदावंद के पर्पस के अंदर, अगर आपको खुदावंद ने अपने पर्पस के मुताबिक बुलाया है, भाई सुने, तो फिर खुदावंद जो है ना वो निकलेगा। क्योंकि खुदावंद का पर्पस डिस्ट्रॉय, हाँ जी सब साथ में, खुदावंद का पर्पस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। खुदावंद अलाउ नहीं करता। बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि खुदावन, देखिए ऐसे करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। खुदावन के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए कि खुदावन मौजूद है। बस उसका यही ईमान रखना है। बाइबल आगे कुछ कहती है, बस वो ईमान रखे कि खुदा मौजूद है। फिर उसके बाद जो खुदा कहता है वो करे, बस विदाउट शक किए। क्योंकि जो खुदा के इरादे में है, जो खुदावंद का बुलाया हुआ है, वो विदाउट शक किए बस वही करेगा जो खुदा ने उसको कहा है, क्योंकि उसके अंदर ईमान की हिस्स काम करती है। आमीन। कलाम मुकद्दस में इंसान की किताब में हमने पढ़ा कि आदमी के बहुत से मंसूबे हैं। हालेलुया। बहुत से। बेटा एक इसको सही करे और एक जरा मैसेज में ध्यान दे। हालेलुया। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जोरदार तालियां। आदमी के बहुत से मंसूबे हैं, बहुत से मंसूबे आप बनाते हैं, बहुत से मंसूबे आप बांधते हैं, मगर कायम नहीं रहते हो, खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका कोई सिला नहीं मिलता। रीजन है उनकी, क्योंकि खुदा के इरादे में नहीं होते। हालेलुया। सुनील भाई से मैं गुजारिश करूंगा ये ले लें एंड स्टैंड अप। आप खड़े हो गए बेटा, ये करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, when the Lord calls you, छोड़ दे बाकी चीजें। क्या हो रहा है? हमने भी पूरे पूरे मैसेज खड़े होकर चलाए। हालेलुया। 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 You ought to know your position. आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होना है, आपको पता होना चाहिए सिचुएशन कैसे कंट्रोल होनी है। और जो खुदा के इरादे में बुलाया हुआ होता है उसको पता होता है कि मुझे बुलाया ही क्यों है। मुझे बैठने के लिए थोड़ी बुलाया है, मुझे बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे खड़ा होने के लिए बुलाया है, मुझे हाथ मिलाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। 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 इरादे में, हालेलुया, इरादे में होना चाहिए बंदा। तशरीफ रखिए, बाकी सब कुछ खुद हो जाता है। आपको पता होना चाहिए। पालूस को पता था मैं यीशु के इरादे में हूं। यीशु मसीह ने सुने, पालूस ने तस्दीक की। पालूस कोई अंधा बंदा थोड़ी था।
हालेलुया। पौलुस ने तस्दीक की, पौलुस ने कहा है खुदावंद तू कौन है, एलोहीम तू कौन है, एलोट एलोआरटी कैपिटल लो, ए खुदावंद तू कौन है, और आके सतून से आवाज आई मैं यीशु हूं। जब उसे तस्दीक दी गई फिर उसने पीछे नहीं देखा, उसने कहा मुझे तो एलोहीम खुदा ने बुलाया है और ये खुदा यीशु है जिसे मैं सताता हूं। आज के बाद मेरी जिंदगी चली जाए मगर मैं इस यीशु का इनकार नहीं करूंगा। ए मौत तेरा दम कहां रहा? हालेलुया। अगर आप इरादे में हैं तो फिर कुछ तो होगा भाई, क्योंकि खुदा अपने इरादे को फेल नहीं होने देता। अब जो मैं ब्रदर रैनो का कोड पेश करना चाहता हूं उसके लिए मैं चाहता हूं सब अपनी तवज्जो इधर डालें, सामने की तरफ अपनी तवज्जो कर दें। ये पीछे दो बच्चे बैठे दानिश में इनको आगे भेजे, क्या हो रहा है पीछे चहलकदमी क्यों है? सब कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो यीशु के इरादे में होते हैं ना उनके मंसूबे कायम रहते हैं भाई। पौलुस ने एक इरादा किया था कि अब जब मेरी मुलाकात यीशु से हो गई है तो मौत भी मुझे जुदा नहीं करेगी। पौलुस ने मंसूबा बांधा था, पौलुस ने मंसूबा बांधा। आपको नहीं यकीन जाकर अपनी बाइबल पढ़े, जाकर ईमान को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। पौलुस ने मंसूबा बांधा और नबी ने मना किया। कौन से? उपस नबी, राइट सर, उपस नबी था। उपस नबी ने मना किया। उपस नबी ने कहा कि तूने रोम में नहीं जाना, तुझे मार डालेंगे। उसने कहा नहीं, मैं तो मंसूबा बांध चुका। जिस दिन मुझे यीशु की आवाज आई थी उसी दिन मैंने मंसूबा बांधा था कि अगर मुझे गला कटवाना पड़ा तो सिर्फ यीशु के लिए। हालेलुया। उसने कहा सुन, आज मैं अपना मंसूबा पूरा करने जा रहा हूं। और उसने वो लफ्ज कहे जब काटने आए ना उसका गला, तो उसने कहा है मौत तेरा दम। मंसूबा बनाए यीशु के जलाल के लिए, वो पूरा ना हो। मैं नहीं ये बात मानता। अपने लिए बनाए तो नहीं पूरा होगा भाई। तशरीफ रखी बहनों, खुदा आपके मंसूबों की गारंटी नहीं लेता, आपके तो मंसूबे भी बेकार हैं। फ्रिज होनी चाहिए, क्यों? ठंडा पानी पी के मेरी तरह मोटा है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए। नो, मंसूबा देखें, पौलुस का मंसूबा देखें। हालेलुया। अगर चाहते हैं आपका मंसूबा कायम रहे तो फिर खुदा के इरादे के मुताबिक हो। उसने मंसूबा ऐसा बनाया। दाऊद बादशाह था मगर उसने मंसूबा बना लिया अपने दिल में, जैसे ही खुदावंत का अहद का संदूक मेरे शहर में आएगा तो मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा, मैं उसके आगे नाचूंगा। फिर वो बादशाह होते हुए भी उसने क्या किया? उसने चोगा पहना और चला गया नाचने। आपके मंसूबे खुदा के जलाल के लिए हो। सुने, मेकल ने इतराज किया, मेकल पर खुदा ने लानत कर दी, मीकल पे खुदा ने लानत की और कहा तेरे औलाद नहीं होनी। पूरी जिंदगी बांट गई, मगर वहीं पर दाऊद था जिसने खुदा को खुश किया और दाऊद को खुदा ने सुलेमान बख्शा। आप इरादे में हैं तो आप मंसूबे भी ऐसे बांधेंगे कि जिससे उसको जलाल मिले। हालेलुया। अब अगर आप खुदा के इरादे में हैं तो भाई खुदा कुछ भी करेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी से मतलब है सुनील भाई, खुदा कुछ भी करेगा। कुछ भी से मतलब है खुदा कुछ भी करेगा, कुछ भी। हालेलुया। इस साल की सारी अकड़ खुदा ने निकाल दी। मैं आपको कोड देना चाहता हूं, सुने। कादर मुतली खुदा जो हमारे कादर मुतली खुदा हमारे सामने आशिकारा हो गया। इस मैसेज के अंदर 34 नंबर कोड है। सब खुदा के लिए तारीफ। अगर आप खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, अगर आपको बुलाने वाला
बुलाने वाला खुदावंद है। और फिर जिसको उसने बुलाया है अपने इरादे को कायम करने के लिए वो कुछ भी करेगा। सुने मैडम क्या कहते हैं, अब शायद घंटी की इस खास आवाज को सुनने के लिए, घंटी क्या है यहां पर बात हो रही है कुएं पर मौजूद उस औरत की। पिछली बार हमारे पास्टर यहां पर कलाम दे रहे थे तो यहीं पे बात थी, किस किस को याद है? कुएं पर एक औरत थी, यीशु उसके पास था। ये बात वहां की हो रही है। अब शायद घंटी की इस खास आवाज को सुनने के लिए, हालेलुया, घंटी की कौन सी खास आवाज? असल में जो उसके गले की घंटी थी, उसके गले से एक आवाज आई थी कि ए मालिक, मुझे मालूम होता है तू नबी है। इसके बाद उसने कहा, खुदावन तू वाकई नबी है। अब इस आवाज को सुन, मैंने जब एक कोट पढ़ा, कसम से यकीन माने खुदा का वाह है, मैं हिल गया इस कोट को सुनकर। खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, अब शायद घंटी की इस खास आवाज को सुनने के लिए खुदा को फला नस्ल भी मखलूक करनी पड़ गई थी। इस एक सामरी औरत को सामने लाने के लिए खुदा ने पूरी नस्ल को मखलूक कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत को लाने के लिए पूरी नस्ल को मखलूक कर दिया। हालेलुया। कहा था ना मैंने आपसे, खुदा कुछ भी करता है, खुदा इरादे को नहीं बदलता, और ना खुदा का इरादा जो है वो नाकाम हो सकता है। तशरीफ रखें, खुदा ने पूरी कौम बदल दी क्योंकि खुदा को ये एक औरत चाहिए थी। आज खुदा को खानदान में से एक कोई चाहिए जिसके लिए खुदा पूरे खानदान की तोड़े लगवा देगा। हालेलुया। गौर करें इस कोट पर। इस आवाज को सुनने के लिए खुदा को फला नस्ल भी मखलूक करनी पड़ गई थी। जैसे सांचे में ढालने वाला करता है। सांचे में ढालने वाला क्या करता है? जब तक उसको सांचे के मुताबिक आकार नहीं मिलता, शेप नहीं मिलती, वो तोड़ता है, वो तोड़ता है, वो चलता है, मगर वो सांचे में से एक शाहकार बाहर निकालता है। हालेलुया। इरादे में अगर खुदा का खादम है भाई, अगर खुदा ने ये स्टिफनेस को खुदा का खादम होने के लिए बुलाया तो सुने, खुदा इसको तोड़ेगा भी, मरोड़ेगा भी। खुदा कुछ भी करेगा, कुछ भी। दानिश भाई सुन ले, कुछ भी। मगर ये खुदा के इरादे में है कि यहां पर बात करे तो ये करेगा, क्योंकि खुदा के इरादे को कोई बदल नहीं सकता। छोड़ दे इसकी बात, मेरी बात नहीं। पर्सनल गवाही का बड़ा कम टाइम मिलता है। आज मैं छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ। मैं भी टूटा, हड्डी टूटी भाई मेरी, मगर मैं खुदा के इरादा के अंदर एक खादम था और आज मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर मुझे किसी और काम से इतनी खुशी नहीं मिलती जितना मुझे उसकी कलाम की बुनियादी करके मिलती है, क्योंकि मैं उसके इरादे में हूं। हालेलुया। अब सुने, अगर आपको यहां पर बैठ के खुशी नहीं ना होती तो भाई फिर खुदा ने आपको इबादत के लिए नहीं बुलाया। जाकर नींद पूरी करें। क्यों थकते हैं? एक काम अच्छा करो, नींद पूरी करो जाकर। हालेलुया। लेकिन जिनको यहां पर खुशी मिलती है, जो उठते हैं, जो नारे लगाते हैं, वो इरादे में है। हालेलुया। आपको कोई ये करने पर मजबूर नहीं करता, आपके अंदर से कुछ आता है।
आया इसलिए गया। हालेलुया। समझे दानिश भाई? खुदा आपको तशरीफ रखे। मैं नहीं अभी से छोड़ना चाहता, 10 मिनट और दूंगा मैं। दानिश भाई, खुदा ने आपको भी इरादे में बुलाया है। अब खुदावंद ये खास आवाज सुनने के लिए कुछ भी करेगा भाई, पर खुदा को ये आवाज तो चाहिए। हालेलुया। पालूस से ये खास आवाज सुनने के लिए, ए खुदावंद तुम कौन है? हालेलुया। ये खास आवाज थी जो खुदा पालूस से सुनना चाहता था। लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में ये हो गया, ये खुदा की रास्तबाज की जिंदगी में जो भी होता है खुदा की मर्जी से होता है। खुदा ने पालूस को ये आलम बनने दिया ताकि उसको पता हो एलोहीम पहले कौन था, ताकि उसको पता चले कि अब एलोहीम कौन है। जब वक्त आएगा पालूस, मैं तुझ पे खोलूंगा। मूसा को खुदा जिस फिरौन से यहूदियों को बचाना था, जिस फिरौन से बनी इस्राएल को बचाना था, उसी फिरौन के घर के अंदर खुदा उसकी परवरिश करवा रहा है। क्या करेंगे आप खुदा को? हालेलुया। खुदा के इरादे कभी नाकाम नहीं होते। खुदा अपने दुश्मनों से भी काम लेना चाहता है। खुदा मूसा को बताना चाहता था, तू ले 40 साल। हालेलुया। तू ले 40 साल, तुझे पता चले कि मिस्र का खुदा क्या कर सकता है और तेरा खुदा क्या कर सकता है। खुदा कच्ची गोलियां नहीं खेलता। हालेलुया। दाऊद ने कच्ची गोली खेली। 5 पत्थर पकड़े दाऊद ने, एक पत्थर घुमाया और जब घुमाया तो चांदी चूड़ियां अपने सर के बल गिर गया। खुदा खुदा है भाई, और खुदा के इरादे में साउल नहीं था, जंगजू था, मगर इरादे में खुदा के दाऊद था। बात है खुदा के इरादे की। खुदा के इरादे को कोई डिफीट नहीं कर सकता। खुदा के इरादे को कोई हरा नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए खुदा ने पालूस से सुनने के लिए उसको उसके कदमों पे गिरा दिया, उसको अंधा कर दिया। पालूस ने कहा, देखे खुदा आपसे कुछ खास सुनना चाहता है। पालूस ने कहा, है खुदा तू कौन है? उसने कहा, मैं। मूसा ने जल्दी हुई झाड़ी में, एक झाड़ी में आग देखी। मूसा करीब गया। हालेलुया। मूसा करीब गया। मूसा करीब गया। मूसा ने कहा, मैं करीब से देखूंगा, मगर क्या हुआ? खुदा ने कहा, रुक जा। अभी तुझको कमी है, रुक, क्योंकि तुझसे मुझे वो खास आवाज नहीं सुनाएगी। रुक जा। मैंने सारी बातचीत हो गई, जूती वूती उतार दी, सब कुछ हो गया। फिर खास आवाज अंदर से निकली मूसा, अंदर से निकली मूसा की। कहता है, खुदावंद अगर मैं जाऊंगा तो मैं उनको क्या बोलूंगा? मुझे किसने भेजा है? खुदावंद ने कहा, जब तू जाएगा तो उनको बताना मैं हूं, मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। समझ लग रही है? पालूस ने पूछा, मैं किसका बताऊंगा? मुझे कौन भेजने वाला है? उनको बताना मैं यीशु हूं। मूसा, मैं क्या बताऊंगा मुझे किसने भेजा है? क्या उनको बता मैं हूं? यीशु ने कहा, मैं हूं। हाँ, तशरीफ रखिए। खुदा खास आवाज सुनना चाहता है भाई, और वो खास आवाज है जिसमें आपको खुदा की पहचान मिल जाए। हालेलुया। और जो इरादे में होता है ना,
सुने, जो इरादे में होता है खुदा खुद उस तक रसाई करता है, आप नहीं करते भाई। बाइबल फरमाती है अगर कोई इंसान इसके ऊपर बात करे तो वो झूठा और मलाऊं है। बाइबल फरमाती तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें खत्म, मैंने तुम तक रसाई की, तुम होते कौन हो मुझे चुनने वाले। हालेलुया, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं अपनी तस्दीक भी करवाऊंगा। तो इस औरत के लिए खास आवाज इसके अंदर से जो खुदा सुनना चाह रहा था, क्या ये पहचान गई है कि यीशु कौन है? हालेलुया, क्या ये तुरंत पहचान गई है कि यीशु कौन है? कौन कौन पहचानता है कि ये यीशु कौन है? कौन कौन पहचानते हैं यीशु कौन है? क्या आप पहचानते हैं यीशु कौन है? हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुल्हन के अंदर जिनको पता है यीशु कौन है, उनके इरादे कायम रहेंगे। यीशु मेरा दुल्हा है जो कल और आज बन के पता कि यकसा है। अब कोई मेरे इरादे को फेल करके दिखाए, क्योंकि ये मेरा इरादा है ही नहीं, ये मेरे यीशु का इरादा है। और मेरे खुदा के इरादे को कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई उसको रद्द नहीं कर सकता, कोई उसको ढेर नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ लग रही बात? साबित हो रहा है नया और पुराने से, दोनों एकदमों से। तो जिनको खुदा बुलाता है ना, उनके लिए खुदा तस्दीक भी खुद करता है। क्या ये औरत यीशु के पास आई थी? कुएं पर मौजूद औरत? नो, यीशु उसके पास गया था। अगर तो आप इरादे में भाई यीशु खुद आएगा। क्या खुदा यीशु मसीह ने नहीं कहा था जो इरादे के अंदर थे कि तुम यहाँ पर ठहरे रहना, तुम पात्रों के पास चले जाओगे? यीशु ने ये कहा था पात्रों तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया, बंदा इरादे में होना चाहिए, खुदावंद खुद आता है। ये पौलुस इरादे में था, रसूल होने के लिए, एक कैदी होने के लिए, एक मनाद होने के लिए। समटाइम्स ना मुझे लगता है कि पौलुस बहुत इनाम ले गया। हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। कैदी भी है, रसूल भी है, पास्टर भी है, मुबश्शिर भी है, मन्नात भी है, वो ये तो कहता भी है, जेल में गारा था। खुदा के खादम को ऑलराउंडर होना चाहिए। हालेलुया, फिर ऐसे पौलुस को खुदा कैसे ना बरकत दे भाई। हालेलुया, ये पौलुस जिस चीज पर हाथ रखता था वो सोना हो जाती है। हालेलुया, अब बुलाए हुए अगर खुदावन के हैं तो भाई खुदावन के बुलावे को कोई रद्द नहीं कर सकता, खुदावन के बुलावे को कोई ठुकरा नहीं सकता, उसकी कॉलिंग को कोई डिफीट नहीं कर सकता। हालेलुया, तो खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं अभी शायद घंटी की इस खास आवाज को सुनने के लिए, सुन ले, आप में से कई लोग हैं जिनकी घंटी अभी तक नहीं बजी। सुनील की बज गई है, इसने मुझे उस दिन रात को कॉल की थी जिस दिन इसकी घंटी बजी थी। और किसकी बजी है? मेरी भी बजी है भाई। हाँ, पीछे हमारे पास्टर साहब हैं, और सोनिया बहन खड़ी। और किसकी बजी है? ये दानिश नहीं है, ये सिस्टर का इनाद है, मेरी मामा वो बहन पीछे है। लगता है कईयों की नहीं बजी है। हालेलुया, हालेलुया। तो घंटी बजनी तो है अगर आप इरादे में, क्योंकि खुदा वो खास आवाज सुनना चाहता है। हालेलुया। अब देखिए ये पॉइंट क्या एक कमाल पॉइंट है, क्या इस पे कितना बयान करूं मैं इससे, कि खुदा कुछ भी करेगा उस आवाज को सुनने के लिए। भाई शरीफी में आ जाए, वरना बाइबल
कहती है यहां पर खुदा ने पूरी नस्ल को मखलूत कर दिया, तो फिर सोचे खुदा आपकी नस्ल के साथ क्या करेगा जब तक उसे आवाज सुनाई नहीं देगी। हालेलुया। जैसे सांचे में ढालने वाला करता है, लेकिन जब यीशु पीछे फिरा, हाय, जब आप पहचान जाते हैं यीशु को, अब ये पहचानना भी जो है ना इरादे वालों का काम है। ये दूसरे नहीं पहचानते, दूसरे नहीं पहचान सकते। कईयों को 3 खुदा नजर आएंगे, कईयों को 2 खुदा नजर आएंगे, कईयों को बाप बेटा रूल कुदस अलग नजर आएगा, मगर जो इरादे वाला है उसे कामिल तौर पर खुदावन यीशु मसीह नजर आएगा। ये आज की बात नहीं है। इब्राहिम के पास 3 शख्स आए, दानिश भाई कितने आए? उसने कहा ऐ मेरे खुदावंद, क्या कहा? ऐ मेरे। वो 2 शख्स लूत के पास गए, एक रुक गया इब्राहिम के पास, लूत ने देखा और कहा ऐ मेरे खुदावंदो। 3 को देख के कहता है इब्राहिम ऐ मेरे। दुल्हन को पता है भाई, दुल्हन के पास मुकाशफा है। हालेलुया। अब जब आपको पता चल जाता है, जब आप इरादे में होते हैं, पहली चीज पता है जो इरादे में होते हैं उनके साथ होता क्या? सुन लेना बहुत सरेगा। जो इरादे में होते हैं वो सो नहीं पाते, जो इरादे में होते हैं उनके पेट में कुछ होता रहता है, ऐसे में रोड लगे रहते। हालेलुया। तो सही बोल रहे भाई, मेरे को लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। यार अभी कुछ करें, क्या करें? खुदा के काम के लिए कुछ करें, क्या करें? चर्च में जनरेटर नहीं है, अभी जनरेटर वाला चाहिए, क्या करें? ओ वो भाई का किताब पहुंचाने, क्या करें? जाकर पहुंचा के आते। ओ इबादत है, वहां पर जाकर इबादत करके आते। काम इसलिए लगा रहता है कुछ ना कुछ। हालेलुया। पहली प्रॉब्लम, अगर आप इरादे में हैं, जिनको मरोड़ लगे रहते हैं वो हेल्दी रहते हैं, अंदर से सब निकलता रहता है। तैयार में थे रूहानी कब से, नारा ही नहीं लगता कब से। हालेलुया। मगर जो खुदा के इरादे में है उनको खुदा का रूह सुकून नहीं लेने देता भाई। जेल में उधर से अच्छी आराम करने की जगह क्या है? ना खाने की टेंशन, 3 टाइम का जेलर खाना लाएगा, ना कमाने की टेंशन, मगर वहां पर भी बैठ के ओ सला साजा बर्नबास साजा प्रस्टिशन। हालेलुया। मैं समझता हूं उन्होंने कहा, गीत गाया ना, विक्ट्री इज माइन, विक्ट्री इज माइन, विक्ट्री टुडे इज माइन। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने गीत गाया होगा, आज पता मेरी है, आज पता मेरी है, आज पता मेरी है। हालेलुया। इरादे में है ना भाई, इरादे वाले थोड़ी सुकून से बैठे। आपको क्या लगता है कि ये औरत वैसे ही पहुंच गई? इसको कोई चीज उतार रही थी कि तूने कुएं पर लाजमी जाना। इसकी मुलाकात यीशु से होगी। सुने, फिर यीशु फिरा। अब जब आपको पता चल जाए यीशु कौन है, मैं जानता हूं यीशु कौन है, कितने जानते हैं यीशु कौन है? खुदा आपको बरकत दे। जब पता चल जाए यीशु कौन है, फिर आप उसको सही तरीके से बुलाते, उसके राइट टाइटल से बुलाते, क्योंकि आपको पता चल गया कौन है। यीशु उस जमाने में नबी भी था, सामरियों के लिए वो नबी था, इसीलिए उसने कहा ए आका मुझे मालूम होता है तू। फिर यीशु फिरा और फरमाया मैं ही वो हूं जो तुझसे बातें करता हूं। हालेलुया। अब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वहां फिर कोई बाल-ज़बूल जैसा तासुर ना था। जब फकीर फरीसियों के सामने यीशु मसीह ने दिल के हालात बताए ना लोगों के, तो उन्होंने कहा यह बाल-ज़बूल है, इसमें शैतानी रूह है, ये लोगों के दिलों को परख लेता है, ये शैतान की कुव्वत से करता है। मगर यहां पर जब इस औरत के दिल को परखा गया, इसको यीशु ने कहा
जा अपने शोर को बुला के इसने कहा मेरा शोर नहीं है। यीशु ने कहा अब सुने। यीशु ने दिल को परखना शुरू किया। यीशु ने कहा तुमने सही कहा, तेरा कोई शोर नहीं है क्योंकि 5 तू छठा जिसके साथ है वो भी तेरा। इसलिए ब्रदर ब्रैनम कह रहे उस औरत ने नहीं कहा कि ये बालज़बूल है, मगर उस औरत ने कहा कि ओ तू बालज़बूल नहीं, तू मुझे नबी मालूम होता है। जो इरादे में नहीं है ना, सुन ले आज कान खोल के ऑनलाइन ऑडियंस भी। जो इरादे में नहीं है ना, जब ब्रदर ब्रैनम दिल के ख्याल बयान करता है ना तो लोगों को बालज़बूल नजर आता है, मगर जो इरादे में है उनको ये नबी नजर आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा का खादम ईमान से कुछ कहता है ना कि खुदा ये काम करेगा, तो जो इरादे में नहीं है ना उनको लगता है फेंक रहे। मगर जो इरादे में है वो कहते हैं ये और कुछ नहीं, खुदा का फरमान है, ये होकर रहेगा। इसीलिए इस औरत ने उसे बालज़बूल नहीं बल्कि कहा ऐ आका मुझे मालूम होता है तो क्या है, नबी है, नबी। उसने अपना पानी का घड़ा, पुरानी जिंदगी, गुनाह, अपने इरादे, हाँ अभी हमने पढ़ा आदमी के बड़े मंसूबे हैं, इसके भी मंसूबे थे। इसका मंसूबा क्या था, मैं पानी भर के घर लेके जाऊंगा। हालेलुया, फेल हो गया। देखें, सुने गौर से सुने। उसने अपना पानी का घड़ा वहीं फेंक दिया, हो गया उसका मंसूबा फेल। मगर खुदा का इरादा कायम हो गया। खुदा का इरादा क्या था, सुन आज तू घर पे आम पानी नहीं लेगी, आज तू घर पे जिंदगी का पानी लेकर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम को जलाल करें। जब खुदा मंजर पर आ जाता है फिर आपके इरादे कायम नहीं रहते भाई, फिर खुदा का इरादा कायम हो जाता है। उसने अपने पानी का घड़ा वहीं फेंक दिया और शहर में दौड़ गई और कहा आओ एक शख्स को देखो जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए जो मैंने किए हैं। अगली बात, जो पहचान उसको मिल गई थी, क्या बिल्कुल यही वो मसीहा नहीं? खुदा के खालिद भाई ब्रैनम कहते समझे। अब ये किसने किया था, ये हुआ क्यों था, कैसे हुआ था? पिछले कलाम के साथ उस तजर्बे को शामिल करते हुए जो कि यीशु उसे दे रहा था। सुने सामने लोग, अच्छे लोग, ये औरत दुनिया की नजर में गुनहगार थी मगर खुदा के इरादे में मौजूद थी, इसलिए इसको कलाम का नॉलेज था, ये दुआ करती थी। हालेलुया। अब ब्रदर ब्रैनम कहते पिछले कलाम के साथ यानी पुराने ऐहदनामे वाले कलाम के साथ उसने क्या किया, वो तजर्बा उसने मैच किया जो उसे यीशु के साथ हो रहा था। पिछले कलाम के साथ उस तजर्बे को शामिल करते हुए जो कि यीशु उसे दे रहा था, उसने क्या किया था, उस कलाम ने उसे मसीहा बना दिया था। अब जो पुराने ऐहदनामे में बातें हुई थी कि जब मसीहा आएगा तो वो फला काम करेगा, जब यीशु ने ये कर दिए सारे काम तो उस औरत के लिए यीशु मसीहा बन गया। हालेलुया। अब अगर वो मसीहा बन गया है, ये बड़ी खास बात है, इसके बाद खत्म कर। अगर वो मसीहा बन गया तो भाई क्या बन गया वो? आपको मसीहा की डेफिनेशन पता है? मसीह का मतलब है मस्सा, मसीहा होता है या मसीह होता है जो खुदा से मस्सा किया। अब जब उसके आगे अलिफ लग जाता है, जब वो मसीहा बन जाता है, फिर वो बन जाता है बचाने वाला, फिर वो बन जाता है
छुड़ाने वाला, फिर वो बन जाता है बरकत देने वाला, फिर वो बन जाता है आपका रखवाला। अब उस औरत ने यीशु को मसीहा की मालिक पे ठान लिया। हालेलुया। उस कलाम ने उसे मसीहा बना दिया था। और क्या आपने गौर किया, फौरन ही उसके गुनाह माफ कर दिए गए। हालेलुया। क्योंकि आगाज ही में वो नजात या मखलसी के काबिल थी, क्योंकि वो इब्तिदा ही से खुदा के इरादा में थी। लिहाजा जब उस औरत ने देख लिया कि यहोवा का मुजस्सम शुदा कलाम जाहिर हो गया है, जो वो था और जो वो है, तो यीशु ने उसे मखलसी दे दी। हालेलुया। ये है सारी बात। जब आप होते हैं इरादे में, छोटी सी बात करते हैं, ये औरत इरादे में थी, मैंने आपके सामने पढ़ा, क्योंकि वो इब्तिदा ही से खुदा के इरादा में थी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा का इरादा दानिश भाई कायम रहेगा, ये नहीं कर सकता। शैतान ने क्या किया? शैतान ने इस औरत को कसबी बना दिया। एक औरत के लिए सबसे ज्यादा शर्म का काम एक कसबी बना दिया, इसकी फैमिली को तबाह कर दिया। ये औरत जो है मुआशरे में बदनाम हो गई। कोई इसकी तरफ नजरें उठाकर देखना नहीं चाहता था, ये किसी से नजर नहीं मिला सकती। और पुलिस ने इसको इतना गंदा कर दिया। क्या कर दिया? बदनाम कर दिया, तोहमत लगाई इस पर, और इसको एक फाशा का लक़ब मिल गया। मगर ये मंसूबे थे आदमी के। किसके थे? ये मंसूबे आदमी के थे। इसे फाशा बोलो, ये खराब औरत है, मगर खुदा के इरादा में ये एक मुकद्दस औरत थी। आज यहां पर जो दुल्हन बैठी है, हालेलुया हालेलुया, आए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। आज जो दुल्हन यहां बैठी है, दानिश भाई, दुनिया के मंसूबे में ये गंदी है, दुनिया के मंसूबे के मुताबिक ये खराब है, दुनिया के मंसूबे के मुताबिक ये बेकार है, दुनिया के मंसूबे के मुताबिक इन जैसा कोई घटिया शख्स नहीं। झूठ बोलो मैं, खुदा के इरादे में ये दुल्हन है, दुल्हन। और खुदा के इरादे को कोई भी मात नहीं दे सकता। इसलिए कोई कितनी भी कोशिश करे दुल्हन को यह बताने की, तो ठीक नहीं है, तूने फलां गुनाह की है, तूने फलां गुनाह की है, तूने फलां बात की है, और दानिश भाई तू बंदा सही नहीं है, और बहन तू बंदी सही नहीं है, तूने फलां काम किया, तूने फलां गुनाह किया। दुल्हन को कोई कुछ भी बोले, आपके खिलाफ कोई कैसा भी मंसूबा बनाए, भाई वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा के इरादे में खुदा ने आपको पहले ही बतौर दुल्हन चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप इरादे में हैं? Oh, I'm feeling the presence of the Lord. हालेलुया। आपको पता है इस जगह पर खड़ा होना मुश्किल है। जब खुदा का रूह आता है ना, ताकत भी देता है, मगर कभी कभी झूठ छोड़ देता है। जब खुदा का रूह कलाम करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का रूह यहाँ मौजूद है। आपको पता होना चाहिए आप खुदा के इरादे में हैं।
और जो खुदा के इरादे में, उसके ऊपर खुदा कभी खुदा उसको अपने इरादे से बाहर नहीं छोड़ेगा। अब दुनिया आपके बारे में जो मंसूबा बांधे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसके इरादे में हैं? खुदा के इरादे में। पालूस खुदा के इरादे में था, उसे कोई गिरा नहीं सका। उसे सिर गिराया किसने? यीशु ने। उठाया किसने? बढ़ाया किसने? अरे भाई, आपकी लाइफ में जो भी होता है वो उसकी मर्जी से होता है, क्योंकि आप उसके इरादे के मुताबिक बुलाए गए। इसलिए दुनिया जो मर्जी करे, फर्क नहीं पड़ता, आप उसके इरादे में हैं। और जो उसके इरादे में है, उसको ये पता होना चाहिए। कितने मान अपने हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों को, भाई ये बता, दोनों हाथों को बुलंद करें। आप इरादे में हैं, तो आज ये जान ले कि आपको कोई बात नहीं दे सकता है। हालेलुया! कोई बात नहीं दे सकता। खुदा के इरादे को, the purpose of God cannot be defeated. You cannot be defeated. You are under a special grace. Grace of Lord Jesus Christ. Under His grace, under His sovereign grace, we are more than conquerors. उसके खुद मुख्तार फजल से हम लोग फतह से, फाते से बढ़कर हैं। हालेलुया! मेरे दिल में है कि मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। लेट्स प्रे। खुदावंद रब्बुल अज़ीज़, तेरा पाक रूह इस घड़ी मौजूद है, हम ईमान रखते हैं। खुदावंद, तूने मुझसे और अपने बच्चों से कलाम किया, तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद, तूने हमारे ईमान को ताज़ा किया, हमें बताया कि हम तेरे इरादा में हैं। खुदावंद, अब इंसान हमारे बारे में जो भी मंसूबे बांधे, फर्क नहीं पड़ता। जैसे उस कुएं पर मौजूद औरत को फर्क नहीं पड़ा, दुनिया ने उसके खिलाफ मंसूबे बांधे, मगर तूने उसके हक में इरादा किया। तेरा शुक्र है। दुनिया ने मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ मंसूबे बांधे, मगर तूने हमारे हक में इरादा किया। तेरा शुक्र है। खुदावंद, दुनिया ने इस कलीसिया के खिलाफ मंसूबे बांधे, मगर तूने इनके हक में इरादा किया। तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो। आज की मीटिंग के बाद एक नया सोच और पहचाने कि हम कौन हैं, क्योंकि खुदा का पर्पस, खुदा का इरादा उसे कभी माफ नहीं होता। खुदावंद, यीशु के नाम में ये कलाम इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े, बहुत संभालना है। खुदावंद, यीशु के नाम से।